Hello everyone. Today we will continue the last topic of chapter number 3, which is mole concept. Okay. So the word mole, जो word mole था, this was introduced by Wilhelm Ostwald. ये हमें किसने दिया था? Wilhelm Ostwald ने. ठीक है. और जो word mole है, MOLE, this word was derived from the Latin word moles. ठीक है ना. इस वर्ड को कौन से वर्ड से डिराइव किया गया था? लैटिन वर्ड मोल्स. और व्हाट डज दिस वर्ड मोल्स मीन? इट मीन्स हीप और पाइल. मीन्स हीप मीन्स ढेर. ओके, सो द वर्ड मोल वाज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स विच मीन्स हीप और पाइल. एंड द सिंबल फॉर मोल, इसके लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? MOL वाला मोल. ठीक है ना. जो मोल के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? MOL, मोल. ये सिंबल यूज करते हैं. So this is the SI unit to measure amount of substance. किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं हम? दैट इज मोल, MOL. ओके. एंड द मोल इज यूज्ड फॉर काउंटिंग एटम्स, आयंस एंड मोलिक्यूल्स. ये जो मोल है इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? एटम्स को, आयंस को, मोलिक्यूल्स को. मीन्स किसी भी तरह के पार्टिकल्स हो, अगर हमने उन पार्टिकल्स को काउंट करना तो उनको काउंट करने के लिए हम किसे यूज करते हैं? मोल. ठीक है. देखो, जैसे हमें ये चीज पता है दैट 1 डजन मीन्स 12 थिंग्स, राइट. 1 ग्रोस इट मीन्स 144 थिंग्स और 144 आर्टिकल्स, राइट. मीन्स जो 1 डजन है उसमें कितनी चीजें होती हैं? 12 थिंग्स. इफ आई टॉक ऑफ 1 डजन बनाना मीन्स कितने बनाना होंगे? 12 बनाना. इफ आई टॉक ऑफ 1 डजन बुक्स मीन्स 12 बुक्स. 1 डजन नोटबुक्स मीन्स 12 नोटबुक्स. ठीक है. इन द सेम वे इट इज फॉर 1 ग्रोस. 1 ग्रोस मीन्स 144 आर्टिकल्स. ओके. मीन्स हमें ये चीज़ पता है कि अगर हम डजन की बात करेंगे तो उसमें इतनी चीज़ें ही होंगी, फिर चाहे वो 1 डजन बुक्स हो, बनानाज हो, नोटबुक्स हो या कोई भी और चीज़ हो, राइट. सो इन दैट वे ओनली द वैल्यू ऑफ 1 मोल, एक मोल हमें कितनी वैल्यू देता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. ठीक है ना. जैसे 1 डजन में 12 थिंग्स होती हैं, थिंग्स फिर चाहे वो बुक, नोटबुक, बनाना कुछ भी हो. ठीक है. ऐसी जो 1 मोल है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. फिर वो पार्टिकल्स चाहे एटम्स हो, आयंस हो, मोलिक्यूल्स हो, फिर वो कुछ भी हो सकते हैं. ओके. सो दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमें किसने दी थी? एवोगैड्रो ने. सो दैट्स वाई इस नंबर को हम कौन सा नंबर बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर. और इसके लिए सिंबल कौन सा यूज करते हैं? Na, एवोगैड्रो नंबर, और N नोड यूज करते हैं हम इसके लिए सिंबल. ठीक है ना. सो लाइक हियर एग्जाम्पल इज देयर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन. अगर मैं बात करूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो क्या वैल्यू होगी? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन आयन्स. ओके. इफ आई टॉक ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या वैल्यू होगी? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल, okay, so it will be equals to 6.022 into 10⁻23 hydrogen molecules. Clear? Now the next is the definition of mole. ठीक है ना. मोल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट, एंड इट कंटेन्स एज मेनी एज एलिमेंट्री एंटिटीज. और वो एलिमेंट्री एंटिटीज क्या हो सकती हैं? कुछ भी एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयंस, जो भी हमें दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग वो एलिमेंट्री एंटिटी हम यूज करेंगे, राइट. सो इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इट कंटेन्स द एलिमेंट्री एंटिटीज. कितनी एलिमेंट्री एंटिटीज होती हैं इसमें? एज देयर आर द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटॉप. हमने एटॉमिक रेडियस की जब बात करी थी तब भी हमने वहाँ पे क्या चीज़ पढ़ी थी? कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मानकर एटॉमिक रेडियस फाइंड किया है. तो यहाँ पर भी हम जो मोल की डेफिनेशन दे रहे हैं, दिस इज ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 आइसोटॉप. तो यहाँ पर भी कार्बन 12 के मास को स्टैंडर्ड रख के उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने मोल को डिफाइन किया. ठीक है. तो इसमें कितनी नंबर ऑफ एंटिटीज होगी जो उनकी अमाउंट किसके इक्वल होगी? एज द नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप. ओके. नाउ मोल इन टर्म्स ऑफ मास. ठीक है.
तो इसमें क्या आता है, फर्स्ट मोलर मास. व्हाट इज मोलर मास? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. 1 मोल सब्सटेंस का जितना मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर मास. और मोलर मास के लिए यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल. इसको मोल कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज लाइक ग्राम मोल इनवर्स. मीन्स हम यहाँ पर ऐसे स्लैश भी यूज़ कर सकते हैं, अगर स्लैश नहीं यूज़ करें तो मोल ऊपर इनवर्स कर सकते हैं. ओके, सो मोल ऑफ एटम्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास. अगर हमें मोल किसका पूछा है, एटम्स का, तो मोल ऑफ एटम्स किस चीज़ की इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास. जो मोल ऑफ एटम्स है वो किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास के. ग्राम एटॉमिक मास मींस जब हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में डिफाइन करते हैं, अदरवाइज हम उनको एटॉमिक मास यूनिट में डिफाइन करते हैं. ठीक है ना, जैसे ऑक्सीजन का जो 16 AMU होता है मास. ठीक है ना, अगर हमने इसका ग्राम एटॉमिक मास बताना हो तो वो क्या होगा, 16 ग्राम. ठीक है, तो मोल ऑफ एटम्स की क्या डेफिनेशन है, मींस वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब मास किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, तो अगर सिंपल जो हम ऑक्सीजन की जो मास की बात करते हैं दैट इज 16 AMU. ग्राम एटॉमिक मास इज 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, एंड मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है ना, अब हम मोल की बात कर रहे हैं तो 1 मोल एटम ऑक्सीजन है उसका कितना मास होगा, 16. और मैंने अभी यूनिट बताई ग्राम पर मोल. ठीक है, सो दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. ये था ऑक्सीजन के एटम का मास. ठीक है ना, सिंपल हम ऑक्सीजन एटम के लिए क्या लिखते हैं, O. राइट, नाउ मास ऑफ मोलिक्यूल. जब हमने मास ऑफ एटम किया था तब मास किसके इक्वल था, एटॉमिक मास. और अब हम मास ऑफ मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो अब मास किसके इक्वल होगा, ग्राम मोलिकुलर मास. ठीक है ना, वहाँ पे एटम के केस में एटॉमिक मास और मोलिक्यूल के केस में मोलिकुलर मास. तो वहाँ पे हमने एग्जांपल ली थी ऑक्सीजन के एटम की, और यहाँ पर एग्जांपल है ऑक्सीजन के मोलिक्यूल की. ऑक्सीजन एटम इज सिंपल O और ऑक्सीजन मोलिक्यूल इज O2. एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 और यहाँ पर हमारे पास मोलिक्यूल है तो मास कितना हो जाएगा, 32. सो मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम पर मोल. राइट, सो द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स. जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं और इसका सिंबल है N. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज ऑफ दैट सब्सटेंस. मींस उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है या आयंस या जो भी पार्टिकल्स उसमें कितने नंबर है उनकी, दैट. और उसके नीचे क्या लिखेंगे हम, एवोगैड्रो नंबर. सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस अपॉन द एवोगैड्रो नंबर. राइट, एग्जाम्पल देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.0115 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम. मीन्स आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करनी है. तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है ना, मीन्स उस सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स है ये हमें दे रखा है. ठीक है, और मैं बात कर रही यहाँ पर कैल्शियम की. ठीक है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज ऑफ द सब्सटेंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर. और हमें यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, जो एंटिटीज, दिस वैल्यू इज गिवन. सो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की क्या वैल्यू आएगी, जो हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है अपॉन एवोगैड्रो नंबर. ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट विल गिव अस द आंसर. और ये हमारे पास n किस में आएगा, मोल्स में. सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है जो, ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स है इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास. अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हो और हमें मास दे रखा हो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है ना, सो इसकी एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको. ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास. ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बोल रखा है कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे हो उसमें हमने 2 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है ना, यूज की, तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे. तो अगर हमने वो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने तो कैसे करेंगे, हमें कितना मास गिवन है, 2 ग्राम, तो उस 2 को ऊपर लिखेंगे और नीचे हम ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास लिखेंगे. ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है, 32. ठीक है, सो डिपेंड करता है कि अगर आपको मास दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, और अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखा है तो नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर का फॉर्मूला लगेगा.
और गिवन मास के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज़ स्मॉल m, और मोलिकुलर मास के लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कैपिटल M, राइट। नो नेक्स्ट इज मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम किसी भी गैसियस सब्सटेंस को लें, देन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी गैसियस सब्सटेंस को अगर हम लें, देन नंबर ऑफ द एवोगैड्रो मोलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द वॉल्यूम। तो वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? 22.4 लीटर। ये हम मोल्स को वॉल्यूम की टर्म में कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं? 22.4 लीटर। अगर हम ml में बात करें, मिलीलीटर में बात करें, देन इट इज़ 22,400 ml। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, राइट। सो अ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस जिसकी अमाउंट कितनी वॉल्यूम के इक्वल हो? 22400 ml और 22.4 लीटर एट STP, right? So 1 molar volume is defined as 1 mole of any gas at standard temperature pressure having volume 22.4 liter, then that volume is molar volume. Example 1 mole of SO2 की हम बात करें तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 22,400 milliliter at STP. Okay, so this is mole in terms of volume. This is mole concept for ionic compounds. अभी हमें आयनिक कंपाउंड्स में के केस में पता है कि हम मोलिकुलर मास नहीं फाइंड करते, वहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास। वहाँ पे हम मोलिकुलर मास नहीं फाइंड करते, वहाँ पे हम फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड की टर्म्स में मोल की क्या डेफिनेशन होगी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इक्वल्स टू द ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 1 मोल ऑफ NaCl, फिर किसकी इक्वल होगा? ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम, ऑफ NaCl इट इज 35.5 ग्राम। सो हमारे पास जो 1 मोल ऑफ NaCl है, हाउ मच ग्राम फॉर्मूला मास? इट बिकम्स 58.5 ग्राम, राइट। दैट a mole is also defined as a mole is amount of substance we contain Avogadro number of formula unit। आयनिक कंपाउंड में जो इसको और कैसे डिफाइन कर रखा है? वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो किसके इक्वल हो? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स 1, ठीक है। 1 मोल ऑफ जो NaCl है ये किसके इक्वल होगा? एवोगैड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaCl की बात कर रहे हैं तो किसके इक्वल होगा? एवोगैड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट किसका होगा? NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 आयन्स है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स ऑफ Na पॉजिटिव, एवोगैड्रो नंबर लिखेंगे ना। सो एवोगैड्रो नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन्स प्लस एवोगैड्रो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन्स। सो इन दिस वे ऑल्सो मोल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। नाउ लेट्स सी फॉर सम न्यूमेरिकल्स। Numericals of this mole concept is important. This part goes to your class 11th। फिर वहाँ पर भी आपको इस चीज़ के रिलेटेड जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चनिंग होगी मोल कंसेप्ट के रिलेटेड वहाँ पे आएगी, ठीक है। सो दिस टॉपिक शुड बी क्लियर टू यू। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, ठीक है। अभी हमें पता है जो मास है वाटर मोलिक्यूल का वो कितना होता है? 18 ग्राम, ठीक है। और हमें यहाँ पे मास किसका कितना पूछा है? 0.5 मोल का। सो 0.5 मोल के लिए कितना मास हो जाएगा? 1 मोल का मास है 18 ग्राम, ठीक है ना, ग्राम मोलिकुलर मास में। और 0.5 मोल का कितना हो जाएगा? 0.5 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द कन्वर्ट 22 ग्राम ऑफ CO2 इनटू मोल, ठीक है ना। अभी हमने ग्राम को मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो अभी हमें यहाँ पे कितना मास गिवन है? 22 ग्राम, ठीक है। और CO2 का मोलिकुलर मास इज 44 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा? गिवन मास 22 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास 44 ग्राम। सो आंसर कम्स आउट टू बी 0.5 मोल। नेक्स्ट इज कंप्यूट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मीथेन का जो ग्राम मोलिकुलर मास है वो पता होना चाहिए। मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। सो मास मोलिकुलर मास कम्स आउट टू बी 16 ग्राम,
ठीक है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स विच इज गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। तो हमें मास कितना गिवन है 1.6 और हमारे पास मोलिकुलर मास कितना है 16। सो ये इसको हम डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितने मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू 0.1, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CH4 इन 1 मोल, ठीक है ना। एक मोल में हमें CH4 के कितने मोलिक्यूल्स मिलेंगे 6.022 10⁻23, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स वो कितने हैं 0.1, ठीक है। अगर एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है तो 0.1 मोल में कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर को हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व करके हमारे पास आंसर आ रहा है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमने पहले फाइंड किए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है ना, कि हमें 1.6 ग्राम में कहा था ना उन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने को, तो पहले हमने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड किए, ठीक है। अभी CH4 है जो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और मीथेन में टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 + 4 कम्स आउट टू बी 10, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CH4, ठीक है। पर उन्होंने हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे 1 ग्राम मीथेन, 1.6 ग्राम मीथेन में, ठीक है। तो 1.6 ग्राम मीथेन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसके लिए हमने पहले उसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड कर लिए कि उसके पास इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं। 1.6 ग्राम मीथेन में इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6 एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल में, तो हम 10 को और जो हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मीथेन, 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, ओके। So students, with this your chapter number 3 is over, okay, and your syllabus for SA1 is also over. SA1 में आपको chapter number 2 और chapter number 3 आएंगे केमिस्ट्री के, is matter around us pure, और थर्ड चैप्टर है हमारे पास atoms and molecules। ये दोनों चैप्टर है जो आपको SA1 में आएंगे, क्लियर। सो अभी आपका SA1 का सिलेबस ओवर है, सो प्रिपेयर इट वेल, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।